हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सब लोग जुड़ जाओ जल्दी से और चैनल को शेयर करो, जल्दी शेयर करो दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लिया जाए। साउंड सही आ रहा है, देख लेना जरा, बताना तो सभी लोग, एक बार कमेंट मारो। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लिया जाए। तो देखो, एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट हमको पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है पहले समझ लो आप लोग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सभी इफेक्ट हमें पढ़ने हैं और सभी इफेक्ट हमको जानने हैं, और इसके क्या क्या इफेक्ट एप्लीकेशन। देखो, जो भी आप इफेक्ट पढ़ते हो, हर इफेक्ट का एप्लीकेशन जो होता है वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इफेक्ट्स के एप्लीकेशन सही तरीके से आ गए, इसका मतलब आपको फिर वो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी इफेक्ट पढ़ेंगे उन सबके एप्लीकेशन फोकस करना है, जो एप्लीकेशन है उन पॉइंट्स को ज्यादा फोकस आउट करके रखना है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, एक तरीके का बात कर तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहले एक देखो परमानेंट इफेक्ट है ना। अब बात आती है परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है। परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं और टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि परमानेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जो मॉलिक्यूल में थ्रू आउट काम करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो चेंजेस हमेशा रहेंगे, थ्रू आउट वर्क करते हैं। मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई रिएजेंट पे डिपेंडेंट है, रिएजेंट लगाओगे तो घटेगा बढ़ेगा, ऐसा उनके साथ कोई केस होता नहीं है। एक्चुअली देखो है क्या, जब स्टार्ट करते हो इफेक्ट के बारे में तो दो टाइप के इफेक्ट जानते होंगे, पढ़ाया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा पहले परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट होते हैं। तो टेम्पररी इफेक्ट कैसे होते हैं, रीजन डालोगे चेंजेस होंगे, रीजन डालोगे चेंजेस जो ऑब्जर्व हो रहे थे खत्म हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे टेम्पररी है, मतलब रिएजेंट बेस्ड है, तो टेम्पररी है। और परमानेंट क्या है, रिएजेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। वो रिएजेंट आए या ना आए, रिएजेंट ऐड करें या ना करें, वो हमेशा मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होगा। तो टेम्पररी इफेक्ट रिएजेंट डिपेंडेंट होते हैं, पार्टिकल डालने पे चेंज जाते हैं। बट परमानेंट इफेक्ट में कोई भी रिएजेंट डिपेंडेंसी नहीं होती है। सबसे पहली बात यही होगा। तो इस चीज को आपको सबसे पहले समझना है कि हम जो भी इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो टेम्पररी है कि परमानेंट। तो अपना इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है। ठीक है, अब किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो या जानकारी जब लेना होता है तो आपको तीन चीजें होना चाहिए। ये है क्या, ये कैसे होता है, और इससे क्या होता है। ठीक है ना, खुद क्या है और ये कैसे हुआ होगा, इसके होने की वजह से क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, ये तीन बातें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो ये होता क्या है। तो ये लाता है इट ब्रिंग पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, polarity in the molecule by developing partial charges over the molecule, partial चार्जेस। पार्शियल चार्ज को हमेशा डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डेल्टा होता है, स्मॉल डेल बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी लाता है बाय डेवलपिंग पार्शियल चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल। इसकी वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल चार्ज आते हैं और पोलैरिटी आ जाती है। अब फिर होता है कि पार्शियल चार्जेस क्यों आते हैं, ये पार्शियल चार्जेस कहां से है, क्यों आए। ठीक है, तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, sigma bond pair from a less electronegative atom to more electronegative atom। ठीक है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पोलराइजेशन हो जाता है, किसका पोलराइजेशन हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड पेयर का, सिग्मा बॉन्ड पेयर का पोलराइजेशन हो जाता है। कहां से? एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और ये पोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लाने के लिए? इसकी वजह से मॉलिक्यूल पे क्या आता है? देखो बेटा, आईटी जेई का कोर्स है तो कराता है का सवाल नहीं है, करा रहा है। ठीक है, आईटी जेई का ही पूरा है, ये सब पूरा कंबाइंड सिलेबस है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है, इसके आगे जरा समझना कि अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया आपको, जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हमने कोई हेलोजन लगा दिया। एक्स बराबर क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन में आप जानते होंगे एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जितने भी हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब होगा क्या कि दो बॉन्ड आपस में कैसे बनते हैं? हम सब जानते हैं कि दो बॉन्ड बनते हैं कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग। और इस शेयरिंग को बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा तो क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन को बियर करेगा उसको पर आएगा डेल निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्यों आया? आप इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने वाले हो, तो जो इलेक्ट्रॉन रखेगा वो नेगेटिव चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपने क्या देखा? यही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के पास, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर। ये लिखो ना, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर। तो ये पोलराइजेशन हो गया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज हेलोजन ने बियर किया और पॉजिटिव चार्ज कार्बन ने। अब क्योंकि इसका इफेक्ट डायरेक्ट जुड़ा है तो मैक्सिमम इस पे है, थोड़ा सा इफेक्ट इस पे भी होता है, उससे थोड़ा और कम इफेक्ट इसके ऊपर होता है। आप ऐसे समझो, अगर किसी के घर में चोरी हो गई, हेलोजन चोर है, इसने इस कार्बन के यहाँ चोरी किया, तो सबसे ज्यादा, डेल का मतलब समझना पहले, डेल का मतलब है मिनिमम, सबसे कम। डबल डेल का मतलब और कम, ट्रिपल डेल का मतलब बहुत ज्यादा कम। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा? चोरी जिसके घर हुआ, कार्बन। कार्बन के यहाँ चोरी हुआ ना, तो कार्बन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। उससे थोड़ा कम अफेक्टेड कौन है? ये वाला कार्बन, क्योंकि इससे दूर है। इससे भी कम अफेक्टेड कौन है? ये सबसे दूर वाला कार्बन। और पीछे होता तो वो सबसे ज्यादा कम अफेक्टेड होता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो था वो पोलराइज होके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दिस शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है? और इसकी वजह से मॉलिक्यूल पे चार्जेज आते हैं, और इस चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। एंड हम इसका क्या नाम दे रहे हैं? ये इंडक्टिव इफेक्ट है। तो परमानेंट इफेक्ट हो गया, पोलैरिटी आता है। ठीक है, पोलैरिटी ऑन द मॉलिक्यूल, पोलैरिटी में क्या आएगा? डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, यही तो चार्ज आएंगे ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा तो पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा तो चार्जेस नहीं आएंगे, चार्जेस नहीं आएंगे तो पोलैरिटी नहीं आएगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो सारी चीजें आ रही हैं, इसका साफ साफ मतलब है बेसिक सही पढ़ा रहा हूँ मोहित बेटा, ये सबसे बेसिक है, अभी पता चलेगा नॉमेनक्लेचर वाला बेसिक तुमको बताऊंगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब हमको बढ़ना है इसके आगे। अब क्या हुआ ये समझ में आ गया इस इफेक्ट से। अब हमें पढ़ना है कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये तो इंडक्टिव इफेक्ट ही है। ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। तो आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो जरा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, पहले तो ये चीज देख लो
कि होता क्या है, जब हम बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन करते हैं, मान लो Cl लगा दिया, ठीक है ना, तो Cl लगा दोगे तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इस क्लोरीन के पास से खींचे जाएंगे, सॉरी इस कार्बन के पास से, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। इसके पास से थोड़ा कम खींचे जाएंगे तो 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 एरो दिखा रहा हूं। यहां से और कम विड्रॉ होगा तो मैंने ट्रिपल डेल, यहां से सबसे कम विड्रॉ होगा तो 4 डेल। ये एरो बता रहे हैं कि 4 एरो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है इधर से इधर जाना। हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही होगा, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करिए कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है। तो सबसे पहली बात जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, फर्स्ट। दूसरी चीज क्या है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर से काम करता है, पाई बॉन्ड पेयर का इसका कोई रोल नहीं होता है। तो अगर कोई पाई बॉन्ड पेयर है तो वहां पे इससे कोई मतलब नहीं है, इट ओनली वर्क विथ सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो ये किससे ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स थ्रू ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। मॉलिक्यूल जिनमें सिग्मा बॉन्ड पेयर होता है सिर्फ उन्हीं के थ्रू ये ऑपरेट होता है। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूनिडायरेक्शनल है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लेस से किधर जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखो ना इसमें डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, नजदीक वाला मैक्सिमम अफेक्टेड, दूर वाला कम, और दूर वाला बहुत कम, सबसे दूर वाला सबसे कम अफेक्टेड है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दूरी के साथ ये इफेक्ट घटने लगता है, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट तो है बट इनवर्सली। कैसा रिश्ता रखा है, इनवर्स रिलेशन। तो इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और कैसे है जरा देखना, तो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इफेक्ट घटता है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है दूरी के साथ उल्टा चलता है, जितना दूरी बढ़ाओगे इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। बताओ क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ये बात क्लियर हुआ। डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इफेक्ट कम हो रहा है, डिस्टेंस के साथ ये लेस अफेक्टिव है, ज्यादा डिस्टेंस कम इफेक्ट, कम डिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बच्चे भी नहीं ज्वाइन किए उनको, जो लोग जानते हो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, तो कई बच्चे पूछ रहे थे ना, उनको भेजो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो आपके हो गए 4 पॉइंट, इसके अलावा और पॉइंट्स है। 5वां पॉइंट देखो क्या है, इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब हुआ ये समझना। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है जिसपे एक ही हेलोजन लगा है, एक पे 2 हेलोजन लगा है, एक पे 3, तो सारा इफेक्ट कंबाइन जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी इफेक्ट हैं सबको एक साथ कंबाइन करके ऐड किया जाएगा, मतलब टोटल इफेक्ट जो है तीनों के सम के बराबर होगा, तो एडिटिव इफेक्ट है, जुड़ जाता है, ठीक है ना, ये एक एडिटिव इफेक्ट है। छठा बात, जब भी ये पोलराइजेशन होगा, लोन पेयर शिफ्ट करेगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन का p और क्लोरीन के p बॉन्ड के बीच में ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो जब शिफ्टिंग होता है तो मूव करके इधर से इधर आता है, ऑर्बिटल छोड़ के बाहर नहीं जाएगा,
है ना, रहेगा उसी ऑर्बिटल में। अगर ये ऑर्बिटल छोड़ दिया तो याद रखिएगा, ऑर्बिटल छोड़ना मतलब बॉन्ड का डिसोसिएट हो जाना, आयनाइज हो जाना। तो अगर कोई ओरिजिनल ऑर्बिटल छोड़ देता है तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल ऑर्बिटल कभी लीव नहीं करते। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ओरिजिनल ऑर्बिटल में ही रहते हैं, बस शिफ्ट होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, छोड़ के बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स, never leave its original orbital, इट्स ओरिजिनल ऑर्बिटल। ये अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को कभी छोड़ के बाहर नहीं जाते, उसी ऑर्बिटल में रहते हैं, कभी भी छोड़ के भागते नहीं है। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। 6 कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने है, ये 6 वो सिर्फ इंडक्टिव के होते हैं और कोई इफेक्ट इन 6 के अलावा काम नहीं करता। दिस 6 इफेक्ट्स आर इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। आईयूपीएससी पढ़ाऊंगा बेटा, अभी उसका कल से बताऊंगा। आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म जो 2 चैप्टर हैं, उन दोनों चैप्टर का वीडियो मैं डेली एक एक आपको दूंगा, तो बस आप वेट करिए। ये कंटिन्यू लाइव चलेगा, बाकी 2 रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं देता जाऊंगा पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, डेली अपलोड कर दूंगा। और नॉमेनक्लेचर का कल से एक एक लेक्चर अपलोड करूंगा, और आइसोमेरिज्म का भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको हम लोग लाइव पढ़ेंगे, बाकी 2 को वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? चलो अब आगे देखो, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, ये भी जानना जरूरी है कि इनके कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कोई बताओ कितने टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इनके टाइप्स जब पढ़ोगे, 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस। तो दोनों आपको बताता हूँ, प्लस और माइनस में क्या अंतर होता है। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, 2 टाइप के इफेक्ट है इंडक्टिव में, प्लस आई और माइनस आई। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग डाल लो। सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, जैसा कि इसका नाम बता रहा है ना, प्लस मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ दे। ऐसे इफेक्ट जो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उनको प्लस आई इफेक्ट बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे उनको माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। तो एक आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा आपका होता है माइनस आई इफेक्ट। अब जरा देखो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये हुआ, दोज स्पीसीज, दोज स्पीसीज विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, एरो अप का मतलब इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the molecule, on the molecule are called plus I group। ठीक है ना, are called plus I group, and effect is called, and effect is called plus I effect। मतलब वो सभी एटम या स्पीसीज का मतलब सभी एटम या मॉलिक्यूल जो किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। वो सब क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। एक सेकंड बस, एक चीज मैं सेट कर लूं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब दूसरा क्या है कि इनमें कितने ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई करते हैं,
और हम कैसे पहचाने कि ये प्लस आई वाले ही हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे पहचानोगे कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो प्लस आई करते हैं। अब हमेशा याद रखो, अगर कार्बन चेन से जुड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन पे काम करता है, कोई कार्बन सिस्टम पे जुड़ा होगा तभी काम करेगा, अगर कार्बन सिस्टम पे नहीं जुड़ा है तो काम नहीं करता है। तो कार्बन से ही जुड़ा होगा तभी काम करता है। तो सवाल यहाँ पे ये है, कैसे पता चलेगा ये प्लस आई है कि माइनस आई है, ठीक है ना। तो हर वो स्पीसीज जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से ज्यादा होगा या कार्बन से वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कार्बन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, वही सब प्लस आई कहलाएंगे। तो हर वो स्पीसीज जिसके पास कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या कार्बन से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कार्बन को देगा, तो प्लस आई कहलाएगा। तो ऐसे स्पीसीज जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हूं और हैविंग more electron density than carbon, more electron density than carbon will show plus I। सिर्फ वही क्या करेंगे, शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट, बाकी सभी प्लस आई नहीं करेंगे, बट ऐसे वाले जो है वही प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन है वो जो ऐसा इफेक्ट शो करने वाला है, ठीक है ना। तो चलो देखो कौन कौन सा है जो ऐसा इफेक्ट शो करता है। सबसे पहला है आपका NH माइनस। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, बट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। दूसरा O माइनस, नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तीसरा COO माइनस। उसके बाद है आपका टर्सरी ग्रुप, ठीक है, ये है आपका क्या, टर्सरी एल्किल ग्रुप, इसको हम लोग टर्सरी एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल ग्रुप। देन आपका आता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। फिर आपका आता है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप CH2 CH3, इसको प्राइमरी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल, ये आपका प्राइमरी हो गया। देन आपका आता है CH3 ग्रुप, मेथाइल ग्रुप। सबसे लास्ट में आपका आता है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को जीरो इफेक्ट मानते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, जीरो मान लो, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन काउंट किया जाता है, हाइड्रोजन के इफेक्ट को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई इफेक्ट हाइड्रोजन काज नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया सबसे पहला प्लस आई, सबसे ज्यादा NH का प्लस आई है, फिर O माइनस का, फिर ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी ऑर्डर से सारे काम होने हैं आगे। दूसरा होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास आइसोटोपिक है, तो आइसोटोप में ड्यूटेरियम ट्राइटियम का क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, 3 है, एक को ट्रिटियम T बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 3, फिर ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास 2, फिर प्रोटियम 1 1। तो इसी के रेस्पेक्ट में अगर कार्बन में जोड़ दें तो Ct3 का प्लस आई ज्यादा होगा CD3 से, which is more electron density than CH3। तो CD3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CD3 से ज्यादा, Ct3 CD3 और CH3, ये ऑर्डर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका ट्राइटियम फिर ड्यूटेरियम फिर प्रोटियम होता है, दो बातें होंगी। तीसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रांचिंग के बढ़ने से बताओ इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा कि बढ़ेगा। अगर ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी से सभी लोग बताओ, घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, चलो बोलो। अगर मान लो हमने ब्रांचिंग इंक्रीज कर दिया, ब्रांचिंग बढ़ा दिया, तो आपको क्या लगता है इंडक्टिव इफेक्ट को क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। ब्रांचिंग के बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ने हैं, एनीवन। अब पढ़ा रहे हैं बेटा लाइव, तो पीडीएफ कहाँ से देंगे, लाइव पीडीएफ से कम होता है। बताइए यहाँ पे, बताइए क्या होगा। ब्रांचिंग के बढ़ने से बोलो तुम लोग, ब्रांचिंग के बढ़ने से क्या होगा, लगा दिया ना। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है,
इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा लगता है, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा कैसे लगता है, जरा देखो। 4 कार्बन के टर्सरी मेथाइल ग्रुप है, देख लो, ये टर्सरी ब्यूटाइल 4 ग्रुप का है। मेथिल देखो यहाँ पे लिखा ना, मेथिल प्लस आई का काम करता है ना, प्लस आई का। तो इस कार्बन से 3 मेथिल जुड़े हैं डायरेक्ट, तीनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब अगर एक ब्रांच हम घटा दें, है ना, CH2 और एक मेथिल को हमने दूर कर दिया, कार्बन इसमें भी 4 ही है बट 2 मेथिल दूर हो गए। अब देखो जरा डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। इसके बाद आखिरी वाले में जरा देखो, मेथिल को सबसे लास्ट में एन ब्यूटाइल बनाना, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें देखोगे जो मेथिल है सबसे आखिरी में चला जाता है, तो उसका इफेक्ट तो और भी ज्यादा कम हो गया। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, ठीक है ना, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो दूरी घटेगा, ब्रांचिंग घटेगी तो दूरी बढ़ता है। तो ज्यादा ब्रांच थे तो सब क्लोज थे, एक ब्रांच घटाए तो दूरी हो गई, 2 ब्रांच घटा दिए तो बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो ब्रांचिंग के बढ़ने से डिस्टेंस घटता है और डिस्टेंस के घटने से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे तो प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अ सिंपल ऑर्डर जो आपको ध्यान रखना है। ये प्लस आई वाले सभी ऑर्डर्स हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं माइनस आई इफेक्ट पे। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ जी, अब सही बताया, बढ़ता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो आगे, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई के बाद अब माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या है। माइनस आई इफेक्ट, प्लस में देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता था, माइनस आई क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप या एटम जो कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देंगे वो माइनस आई इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज करेगा, क्या कंडीशन होगा, तो ये हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, ठीक है। दीज आर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और घटेगी तो माइनस आई हो ही गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये क्या हो सकते हैं, दे मे हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन कार्बन, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन कार्बन, ठीक है। हो सकता है इनके पास कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होता होगा, इसीलिए करेंगे। अब इनके में बहुत बड़ा है ऑर्डर। सबसे पहले देखो होता है NF3 प्लस, देन होता है NR3 प्लस, देन हम लोग लिखेंगे NH3 प्लस, फिर आप लिखिएगा नाइट्रो ग्रुप NO2, देन आप लिखिएगा साइनाइड, साइनाइड, और फिर उसके बाद आप लिखिएगा साइनाइड के बाद एल्डिहाइड ग्रुप CHO, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, देन हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन उसके बाद होता है OAR एरोमेटिक फिनॉक्साइड, फिर OR, देन एल्कोहल OH ग्रुप, देन होता है NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर एरोमेटिक रिंग, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को 0 मान लो। हाइड्रोजन क्या होता है? 0। तो ये सभी ग्रुप देखिएगा, सब इनका जो होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। दीज ऑल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग माइनस आई। अब इसमें से जो फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं गोला कर दे रहा हूँ। ये रहता है ऑर्डर में, ये रहता है ऑर्डर में, साइनाइड भैया रहते हैं ऑर्डर में, एल्डिहाइड रहता है ऑर्डर में, OH रहता है ऑर्डर में, OR रहता है ऑर्डर में, फिर उसके बाद आपका COOH रहता है ऑर्डर में, हैलोजन सारे रहते हैं। तो आपको जो जो गोला मारा हो ना, इनका ट्रेंड जरूर याद रखना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर आपको पूरा ट्रेंड याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप एटलीस्ट जिनको रेड सर्किल से मैंने गोला किया हुआ है या रेड सर्किल किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम इतना है कि इनको याद रखो, ठीक है? तो क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे आपसे ज्यादातर वही पूछे जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सवाल है आपका माइनस आई इफेक्ट। तो हमने आज पढ़ा प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के टाइप। अब अपने को पढ़ना है अप्लीकेशंस, ठीक है? अप्लीकेशंस के लिए तैयार हो? देखो एप्लीकेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। आप चाहे थियरी कितना ही पढ़ लो, अगर एप्लीकेशन करने नहीं आया ना तो फिर आपका थियरी पढ़ना हो जाता है वेस्ट। तो आप थियरी पढ़िए, एप्लीकेशन करिए, सब चीज आपको पैरेलली करना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म और इसके जो नॉमेनक्लेचर का आप बोल रहे हो लेक्चर, ये मैं सब अपलोड करूंगा 1 बाय 1 कल से, ठीक है? ये लाइव चलेगा, बाकी सब अपलोड होता रहेगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर सब यही हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और ये सबके जो भी BSc कर रहे होगे सबका फर्स्ट सेमेस्टर में यही है, पहला चैप्टर ही यही है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने कल पढ़ा दिया था कंप्लीट, आज इंडक्टिव, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर, फिर रेजोनेंस, एंड देन उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो देखो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलो किसको किसको पता है क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट के? एनीवन? इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन चुन चुन के पढ़ा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, आई इफेक्ट बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना? एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट और यू में से इंडक्टिव इफेक्ट, इनके सभी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। थियरिया कितनी भी पढ़ लो बट आपको एप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशंस आर द, आप कह सकते हो थियरी अगर बैकबोन है तो एप्लीकेशंस ब्रेन है, बिना इसके काम नहीं होने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन पहले देख लो कहाँ कहाँ है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता था, किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता देता है ये, ठीक है ना? सबसे पहला किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हो, और भी है ये भी डिसाइड कर सकता है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी बता देता है। तीसरा आपको पढ़ाऊंगा एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ किसका? एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की एसिडिटी और रिएक्टिविटी। चौथा आप देखोगे इसके अलावा एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी के अलावा जो फोर्थ चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। जितने भी एल्किल हैलाइड आप जानते हो इनकी रिएक्टिविटी यहां से पता चल जाएगा। पांचवा छठा हो गया ना, पांचवा के बाद छठा एप्लीकेशन जो है हम लोग करेंगे दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और एप्लीकेशन है, लिखता हूं मैं सारा, सातवां एप्लीकेशन है, ठीक है?
साइट सिलेक्शन इन न्यूक्लियोफाइल अटैक, या इसको साइट सिलेक्शन के तो मैं बता देता हूं, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ बेंजाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, रेजियो सेलेक्टिविटी इन बेंजाइन, रेजियो सेलेक्टिविटी इन बेंजाइन्स में किस पोजीशन पे अटैक होता है यहां से डिसाइड हो जाता है, रेजियो सेलेक्टिविटी इन बेंजाइन। और आठवां जो आपको पढ़ना, 8th वन, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये 8 एप्लीकेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ये इस 8 एप्लीकेशन से आपको मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लिए हम 2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, रुक गए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट और मुझे भी भेज देना एक स्क्रीनशॉट, जितने एप्लीकेशन लिखे हैं सभी एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट लेके मुझे भी भेज देना, ठीक। बाद में दोबारा जैसे पहली बार समझा करो, कोशिश करो कि पहले जब लाइव रहे तो समझने का प्रयास करें। वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, तो जाके आप वीडियो आराम से दोबारा देख सकते हो, फिर वहां से नोट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी कंप्लीट हो जाएगा तो अभी कर देंगे, आई विल ट्राई कि कंप्लीट हो जाए, बट आज कैसे कंप्लीट होगा, लाइव में सब कंप्लीट करूंगा, मगर ये तय है सब लाइव में कंप्लीट होगा 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन हेडिंग डालो स्क्रीनशॉट लेके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्लियरली विजिबिलिटी क्लियर है क्या, जरा एक बार मेरे को बताओगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो साफ सुथरा दिख रहा है लिखा हुआ या ब्लर आ रहा है, जस्ट फॉर नॉलेज। गुड इवनिंग। देखो इसमें जो है, अगर बोर्ड में सामने आ जाता हूं तो कोई बात नहीं, आगे चलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले एक चीज बताइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, जो लोग लाइव हो जवाब दो, ठीक है। जो बोल सकते हो वो बोल के जवाब दो, जो लिख सकते हो वो लिख के जवाब दो। सवाल ये है आपसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में चार्ज का मैग्नीट्यूड घटाएं या बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा अफेक्ट पड़ेगा, घटाने से क्या होगा स्टेबिलिटी, बढ़ाने से क्या होगा स्टेबिलिटी। जरा सोच के आंसर देना कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखो चार्ज 2 टाइप के हैं, है ना, चार्जेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक हम पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो होता है बेचारा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक बोलने वाले जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, दूसरे चुप रहने वाले जिनको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो आपको पता है, अब बोलो। 3 चीजें हो गई, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अगर मान लो हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसका स्टेबिलिटी से क्या रिश्ता होगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब जरा इधर समझना, मैं इधर कुछ बनाने वाला हूं। मान लो कि ये वाला डैश लाइन न्यूट्रल एटम होता है ना, ये न्यूट्रल स्टेट है।
अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो न्यूट्रल से ऊपर चला जाएगा, है ना, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो नीचे चला जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। निगेटिव में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। और ये दोनों चीजें क्या है, डेंजरस है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि हम सब जानते हैं न्यूट्रल, हर स्पीसीज न्यूट्रल रहना पसंद करता है, क्योंकि न्यूट्रल में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर कोई स्पीसीज पॉजिटिव हो गया तब भी अनस्टेबल होगा, नेगेटिव हो गया तब भी अनस्टेबल होगा। हमेशा न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज। तो आपको यहाँ ये दिखेगा कि स्टेबिलिटी जो होती है वो चार्ज के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के हमेशा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेबिलिटी अगर बात करोगे किसी भी कंपाउंड की, तो चार्ज के बढ़ने से वो क्या होता है, घटता है। ये बात एकदम दिमाग में पहले सेट कर लो कि कोई भी स्पीसीज है अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करनी है तो चार्ज को मिनिमम रखा जाएगा। जितना कम चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा। एंड दैट इज अ फाइनल चीज। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है फर्स्ट एप्लीकेशन में, है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको यही चीज मुझे समझाना है, ठीक है। तो आप पहले तो याद रखना स्टेबिलिटी का चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता साफ है, इनवर्स। चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। दैट इज क्लियर वन। अब पहला एप्लीकेशन डाल लो हेडिंग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में, ठीक है। मैं जैसे इसको मिटा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो